कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सरकारों से आगे बढ़कर पूरे समाज की दिशा बदल देते हैं और ऐसा ही एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था साल 2013 में, जब देश के तत्कालीन कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्री सचिन पायलट ने कंपनियों अधिनियम 2013 में अनिवार्य कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR का प्रावधान जोड़कर इतिहास रच दिया। यह कोई मामूली कानूनी संशोधन नहीं था, बल्कि एक सोच की क्रांति थी। सचिन पायलट के इस कदम के साथ भारत दुनिया का पहला देश बन गया जहां कॉरपोरेट कंपनियों को कानूनी रूप से बाध्य किया गया कि वे मुनाफे के साथ साथ समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं। यानी अब कंपनियां सिर्फ शेयर होल्डर्स के लिए नहीं, बल्कि देश और समाज के लिए भी जवाबदेह बन गई। सचिन पायलट का मानना था, CSR का मतलब केवल पैसा खर्च करना नहीं, बल्कि लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है। और इसी सोच ने CSR को दान से निकालकर विकास का मजबूत माध्यम बना दिया। कंपनियों अधिनियम। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। 2013 की धारा 135 के तहत CSR को अनिवार्य किया गया। इसके अनुसार वे सभी कंपनियां, चाहे वे प्राइवेट हो, पब्लिक हो, लिस्टेड हो या अनलिस्टेड, जो तय वित्तीय मानकों में आती हैं, उन्हें अपने मुनाफे का कम से कम 2% हिस्सा CSR गतिविधियों पर खर्च करना होगा। ये फैसला क्यों ऐतिहासिक था? क्योंकि इससे पहले CSR सिर्फ एक स्वैच्छिक पहल थी, जिसे कंपनियां चाहे तो करें, चाहे तो ना करें। लेकिन सचिन पायलट ने इस सोच को बदल दिया। उन्होंने CSR को कानूनी दायित्व बना दिया और यही वजह है कि आज भारत की CSR के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक विकास में अरबों रुपए का निवेश हो रहा है। CSR के तहत कंपनियों को एक CSR समिति बनानी होती है। ये समिति तय करती है कि कौन सी गतिविधियों पर पैसा खर्च होगा, कितनी राशि खर्च होगी, और ये भी सुनिश्चित करती है कि पैसा सही जगह पहुंचे। यानी पारदर्शिता, निगरानी और जवाबदेही तीनों को एक साथ जोड़ा गया। अब सवाल उठता है कि CSR के तहत कौन कौन से काम किए जा सकते हैं। तो इसका दायरा बेहद व्यापक है। गरीबी और भूखमरी उन्मूलन, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा और कौशल का विकास, महिलाओं का सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति का संरक्षण, पूर्व सैनिकों और शहीदों परिवारों का कल्याण, ग्रामीण विकास परियोजनाएं, यानी कि CSR को समावेशी विकास का इंजन बना दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि CSR का पैसा राजनीतिक दलों को चंदा देने में या सिर्फ कर्मचारियों के लाभ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी CSR की पवित्रता और उद्देश्य दोनों सुरक्षित रहे। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ समझ आता है कि सचिन पायलट का यह फैसला सिर्फ एक मंत्री का निर्णय नहीं था, ये एक विजनरी लीडरशिप का उदाहरण था। ऐसी लीडरशिप जो समझती है कि देश का विकास सरकार अकेले नहीं कर सकती, उसमें उद्योग, कॉरपोरेट जगत और समाज तीनों की साझेदारी जरूरी है। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी CSR को नैतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास से जोड़ता है, और सचिन पायलट ने इसी वैश्विक सोच को भारतीय जमीन पर कानूनी ताकत दी। आज लाखों बच्चों की पढ़ाई, हजारों अस्पतालों की सुविधा, पर्यावरण संरक्षण की अनगिनत परियोजनाएं CSR के दम पर आगे बढ़ रही हैं, और इन सब के पीछे एक नाम जुड़ा है, सचिन पायलट। यही वजह है कि सचिन पायलट को आज सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि नीतिगत सुधारों का चेहरा माना जाता है। ऐसा नेता जो फैसले लेने से पहले देश के भविष्य के बारे में सोचता है। CSR कानून ने यह साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो, विजन स्पष्ट हो, तो साहस हो तो एक फैसला पूरे देश की दिशा बदल सकता है। और यही पहचान है सचिन पायलट की राजनीति की, एक ऐसी राजनीति जो सत्ता से नहीं, समाज से जुड़ी है।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।